So this episode can be very, very important for you if you are struggling with PCOS, PCOD, or if you are struggling with extreme weight. My menstrual cycle was completely disturbed. Periods would be irregular, so uski wajah se I had to go to the gynec again and again. Female has irregular periods, so ovulation जो है वो टाइम पे नहीं हो पाता है. वेट गेन की वजह से पीसीओडी या पीसीओएस होता है, विच इज नॉट ट्रू. फेस पे हेयर आना चालू हो जाता है. दे हैव लॉट ऑफ एक्ने, दे हैव लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. In second wave of COVID, I got diagnosed with COVID and I was seriously ill. इतने हेल्थ इश्यूज बढ़ गए थे कि आई हैड फाइनली ओनली वन चॉइस लेफ्ट. आई हैड टू ईदर चूज बिटवीन माय करियर और माय हेल्थ. व्हाई आई एम हैविंग सो मेनी इश्यूज इन स्पाइट ऑफ हैविंग होम फूड, होम कुक्ड फूड खाती थी. ज्यादा मेरा लाइफस्टाइल उतना खराब नहीं था. देयर आर सो मेनी पीपल जिनको पता ही नहीं रहता कि किनके वजह से उनके हेल्थ में इश्यूज आते हैं. बीमारियां आजकल हो रही हैं, इतनी कॉमन है. दे आर ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest. आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिनकी कहानी और काम दोनों ही काफी ट्रांसफॉर्मेशनल है. एंड हर नेम इज सिद्धि इश्नेवी एंड शी इज अ होलिस्टिक हेल्थ कोच. एंड ये लोगों की हेल्प करते हैं वेट मैनेजमेंट में, पीसीओएस पीसीओडी को रिवर्स करने में एंड सस्टेनेबली हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने में, वो भी बिना किसी एक्सट्रीम एक्सरसाइज के, डाइट के, बिना किसी अनरियलिस्टिक रूटीन के. आज हम उनकी जर्नी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, उनसे काफी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. सो दिस एपिसोड कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद पीसीओएस, पीसीओडी, और if you are struggling with extreme weight. So it is going to be very important podcast. Make sure to watch it till the end. So Siddhi, welcome to the podcast. I'm super duper excited to learn something new from you, and I hope you're also excited to share your wisdom. Thank you so much, Mohit, for having me on your podcast. It is very nice to be here. Yes, I'm very excited. So सबसे पहला मेरा सवाल यही है, because you are a holistic health coach. So I just want to know, like, how your journey got started as a holistic health coach. Like, was there any personal moment which inspired you to take this decision in your life? Yes, Mohit. Actually, I'm a postgraduate in pharmacy by profession, and I have 10 years of experience in the pharmaceutical industry. तो मेरा जो हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, दैट वाज आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड. सो सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई गॉट डायग्नोज्ड विद कोविड एंड आई वाज सीरियसली इल. और मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा उसकी वजह से. एंड आफ्टर दैट मेरे सब हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए लाइफ में. तो and my child was just 10 months old at that point in time. So it was a lot of mental stress plus physical stress in the form of all the medicines that were given to me. So उसके बाद इतने सारे health issues start हुए that slowly I had to, I had to go to different gynecs, skin specialists, different even surgeons for that matter. और मुझे इतना सारा हेल्थ का प्रॉब्लम शुरू हुआ कि आई हैड नो ऑप्शन. बट अल्टीमेटली इतने हेल्थ इश्यूज बढ़ गए थे कि आई हैड फाइनली ओनली वन चॉइस लेफ्ट. I had to either choose between my career or my health. So finally, I just thought to myself कि health is the truest wealth. So I finally chose my health over my career and I left my job. And the next 1 year I spent in just knowing कि क्यों मेरा हेल्थ इतना खराब हो रहा है. Why I am having so many issues. इन स्पाइट ऑफ हैविंग होम कुक्ड फूड खाती थी. ज्यादा मेरा लाइफस्टाइल उतना खराब नहीं था. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन. सो मुझे इतने सारे इश्यूज क्यों हो रहे हैं. तो वो ढूंढने के लिए आई स्टार्टेड टेकिंग अप कोर्सेज. मैंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए. आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई रेड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली इज अफेक्टिंग माई हेल्थ. So that's when I understood कि healthy lifestyle does not just include eating homemade food और ये सब चीजें जो हम करते हैं normally. तो it is also about कि आप क्या, how is your emotional life, how is your emotional health, how is your spiritual health, आपका stress levels क्या है और आपका sleep कैसे है. तो health is based on a lot of pillars. हेल्थ के बहुत सारे पिलर्स होते हैं जिन पे हमारा हेल्थ डिपेंडेंट होता है. सो वी हैव टू, व्हेन ऑल दीज पिलर्स आर अलाइंड, देन ओनली यू कैन बी इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ
and ultimately I got eczema, skin का eczema हुआ मुझे, in spite of having a very very hygienic, living in a very hygienic condition. तो finally I started even searching even more. I went to a lot of doctors, a lot of skin specialists, different doctors, और कोई भी डॉक्टर मुझे बता नहीं पाया कि ये स्किन एक्जिमा केम आउट ऑफ हेयर, किसकी वजह से मुझे ये स्किन एक्जिमा हुआ. तो दैट्स व्हेन आई मूव्ड टू होलिस्टिक हीलिंग. सो आई वेंट फॉर नेचुरल लाइफस्टाइल, जिससे मेरा जो हेल्थ इश्यूज है वो मैं ठीक कर पाऊँ. And after that, after a long time, when I learned a lot about it, I implemented all those changes in my life. Then I started seeing positive results. और फिर ये जब हुआ, then I realized that I also need to educate people around me. There are so many people जिनको पता ही नहीं रहता कि किन के वजह से उनके हेल्थ में इश्यूज आते हैं. जैसे कि हमको पता है आजकल टाइप 2 डायबिटीज, फिर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब जो बीमारियां आजकल हो रही हैं इतनी कॉमन है, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इवन पीसीओएस. तो आई टुक अप सर्टिफिकेशन. मैंने आई गॉट माई सेल्फ सर्टिफाइड एज अ होलिस्टिक हेल्थ कोच, एंड आई थॉट कि आई विल हेल्प पीपल थ्रू दिस टू चेंज देयर लाइफ एज वेल. सो दैट इज माई स्टोरी. So you transformed yourself first, and then you thought like, okay, now it is time to transform other, create awareness about it, because what so many people are doing, like instead of changing their lifestyle, जैसे किसी का स्किन मतलब बहुत ज्यादा रफ हो गया है, एक्ने हो गए, तो वो क्या करते हैं, केमिकल्स पर केमिकल यूज में लिए जाते हैं, एंड इट डैमेज इट मोर. सो इंस्टेड ऑफ करेक्ट, यू जस्ट करेक्ट. फिगर्ड इट आउट कि क्या और किया जा सकता है जिससे आप नेचुरल चीजों को यूज में लेकर ठीक हो सकते हैं. आपने यहाँ पर एक टर्म यूज में लिया था, स्किन, कुछ आपको एक एलर्जी लाइक टाइप का, क्या था वो, स्किन इन आई, एक्जिमा. 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 ओके, सो कैन यू टेल मी लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एंड आपको और क्या क्या हेल्थ इश्यूज आए थे जिनको आपने रिवर्स किया, ट्रांसफॉर्म किया? जी, जी. So actually I had a lot of skin issues after when I recovered from COVID. So I used to get boils all over my body, and because of which I had to go to skin specialist as well as surgeon to go get those, the pus cleaned and stuff. और मुझे बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज भी आए. आई यूज टू गेट माई मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड. सो उसकी वजह से मुझे बिकॉज द पीरियड्स वुड बी इरेगुलर, सो उसकी वजह से आई हैड टू गो टू द गायनेक अगेन एंड अगेन. और द worst was skin eczema. Out of nowhere, one day suddenly I started getting eruptions all over my body. It started from the legs and then it started spreading all over. It had even come on the face. और वो मुझे पता ही नहीं चला किस वजह से हो रहा था. So initially some doctors told me that it is some skin allergy, but I said I have not taken any new medication or I have not eaten anything that I don't regularly eat. But skin specialist भी मुझे नहीं बता पाए कि किस वजह से ये हो रहा है. तो दैट इज व्हेन, लाइक आई सेड, आई स्टार्टेड डिगिंग अप मोर कि किस वजह से होता है ये सब. ओके, एंड आपने अभी तक काफी सारे लोगों की पीसीओएस पीसीओडी को रिवर्स करने में हेल्प की है, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो इस पॉडकास्ट को देखने वाले जिनको पता ही नहीं है होता क्या है. तो कैन जी. यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट? तो पीसीओडी और पीसीओएस इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू. सो जब हार्मोनल और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में ऑफ अ फीमेल, तो उसको पीसीओडी और पीसीओएस कहते हैं. सो दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट पीसीओडी स्लाइटली लेस डिग्री का होता है और पीसीओएस इज स्लाइटली हायर डिग्री. सो पीसीओडी और पीसीओएस में क्या होता है, द फीमेल हैज इरेगुलर पीरियड्स. सो ओव्यूलेशन जो है वो टाइम पे नहीं हो पाता है. इसकी वजह से देर आर लॉट ऑफ, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इश्यूज, देर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज लाइक उनको फेस पे हेयर आना चालू हो जाता है. दे हैव लॉट ऑफ एक्ने, दे हैव लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. बहुत सारा दे फील वेरी ड्रेन्ड ऑन एनर्जी. बहुत सारा उनको उनका स्टेमिना जो है वो कम हो जाता है. एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो मेटाबॉलिक इन नेचर, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज वेट गेन बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मेटाबॉलिज्म ड्रॉप. ओके. सो बहुत सारे फीमेल्स में बिकॉज ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस वेट गेन हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये मिथ है कि वेट गेन की वजह से पीसीओडी या पीसीओएस होता है, विच इज नॉट ट्रू.
because of PCOD you get weight gain, and which has to be dealt with in a holistic manner. So holistic lifestyle अगर कोई अडॉप्ट करता है तो उससे PCOD और PCOS रिवर्स कर सकते हैं। ओके। इसके बारे में मिथ्स भी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, लोगों की अलग अलग सोच होती है। तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपने और ऐसी कौन सी मिथ्स या मिसकंसेप्शन सुने पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में, जो लोगों को पता होना चाहिए कि ये मिथ्स है, ये सच्चाई नहीं है? जी। तो एक और बहुत बड़ा मिथ है जो अक्सर जो लड़कियां मेरे साथ फर्स्ट सेशन करती हैं ना, वो मुझे अक्सर पूछती हैं, स्पेशली मैरिड वुमेन। वो पूछती हैं कि अगर मुझे पीसीओडी या पीसीओएस है तो डज इट मीन आई कैन नेवर हैव चिल्ड्रन। तो बिकॉज मेनी वुमेन हु हैव पीसीओडी और पीसीओएस फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट प्रेग्नेंट, वो कंसीव करने में बहुत उनको इश्यूज आते हैं। एंड द इश्यूज आर ओनली बिकॉज कि उनका ओव्यूलेशन टाइम टू टाइम नहीं हो पाता है। सो इफ दे अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इफ दे वर्क ऑन देयर लाइफस्टाइल, और अगर वो सब चीजें अगर सेटल हो जाती हैं, तो द पीरियड स्टार्ट कमिंग इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर, एंड females can get pregnant, they can conceive easily. So this is a big myth that people have. बहुत सारे लोग मुझे, क्योंकि वो बहुत डरे हुए होते हैं, they go for very painful medical procedures also, and still they don't get they don't conceive. तो इसकी वजह से उनको और भी ज्यादा ये डर रहता है that they will never be able to become a mother. ओके। एंड अगर किसी 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 को रिसेंटली, मतलब अभी अभी पीसीओसी पीसीओएस या पीसीओडी से डायग्नोस हुआ है वो इंसान, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, लाइक जिससे कि वो इसको रिवर्स कर सके, या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप शेयर कर सको? जी। फर्स्ट स्टेप जो है, जो अक्सर इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन, सबसे पहला पॉइंट रहना चाहिए टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स। बिकॉज ब्लड शुगर लेवल्स इतने ज्यादा रहते हैं, और बिकॉज ऑफ विच दे गेट इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर नॉट ईटिंग टू मच ऑफ रिफाइंड फूड्स। जब ज्यादा रिफाइंड फूड्स कोई फीमेल खाती है, और फॉर दैट मैटर फीमेल या मेल कोई भी खाता है, तो हमारा ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाता है। सो व्हेन द ब्लड शुगर राइजेस, अचानक से एकदम ब्लड शुगर में राइज हो जाता है, तो पेनक्रियास सेक्रीट इंसुलिन। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट ब्लड शुगर लेवल्स डाउन। सो बहुत सारा इंसुलिन जब सेक्रीट हो जाता है, तो सडनली देर इज अ ड्रॉप इन शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स। बिकॉज ऑफ दिस अगेन द पर्सन फील्स हंग्री। वो जो क्रेविंग्स बोलते हैं ना, दैट इज व्हेन यू हैव अ ब्लड शुगर ड्रॉप। सो पीपल हैव क्रेविंग्स अगेन, वो चाय या कॉफी या बिस्किट्स या कुछ कुकीज वगैरह खा लेते हैं, विच इज अगेन रिफाइंड फूड, और उसकी वजह से फिर से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द साइकिल ऑफ क्रेविंग्स, जहां पे आप कुछ रिफाइंड फूड खाते हो, and it blood sugar rises, again it drops after 1.5 hour, again you feel hungry, again it shoots up, and again it drops. So this is a cycle of cravings. So ये पहले cycle तोड़ना चाहिए हमने, and we should manage their blood sugar levels, and if they do it then it is बाकी का process थोड़ा easy हो जाता है। ओके। तो ये जो होलिस्टिक लाइफ स्टाइल है, लाइक जहाँ पर हम अपनी डाइट को चेंज करते हैं, अपने रूटीन को चेंज करते हैं, सो इससे और कौन कौन सी ऐसी बीमारी है या इलनेस है जिनको रिवर्स या ठीक किया जा सकता है? जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। द मेन इशू इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी, टू एन एक्सटेंट थायराइड लेवल्स, थायराइड में भी जो ऊपर नीचे होता है हाइपोथायराइड, वो भी इट इज टू एन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। पीसीओडी पीसीओएस इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। सो जो भी मेजर बीमारियां होती हैं, दोज आर somewhere related to lifestyle disorders. Even to that, for that matter, cancer भी is because of lifestyle also nowadays. So जो भी lifestyle orders, lifestyle की वजह से disorders होते हैं, they can all be managed or reversed with the help of holistic lifestyle. ओके, ओनली होलिस्टिक लाइफ स्टाइल इज एनफ, या फिर मेडिकेशन भी जरूरी है साथ के साथ? See,
जो हेल्थ कोच होते हैं ना, वो दे आर नॉट डॉक्टर्स, सो Yeah. वी कैनॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन और वी कैनॉट रिकमेंड, एंड एट द सेम टाइम we don't we don't say that medicines are not good, because medicines are finally life saving. but अगर कोई ऐसी बीमारी है, अगर आप अगर किसी को आप देखो, दे हैव टाइप 2 डायबिटीज, और अगर वो उसके लिए मेडिकेशन ले लें, तो क्या वो क्योर हो जाता है? नहीं। वो क्योर नहीं होता है। दे हैव टू कीप टेकिंग इट फॉर देयर लाइफ टाइम। और अगर वो आप होलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करके अगर आपका HbA1c विद इन कंट्रोल लाएं, तो you can slowly you can reduce the medication, and there are a lot of people who completely go off medications भी. So we are not against the medications or anything, because medications are life saving in nature. But जब हम होलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तब because of that there a lot of changes happen in our body, and because of which we can slowly go off medications also. But that Okay. has to be again consulted with your doctor. डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन के बाद ही हम लोग वो मेडिसिन रिड्यूस कर सकते हैं। ओके ओके। एंड अगर कोई पर्सन है लाइक डायबिटीज से सफर कर रहा है काफी लंबे टाइम से, सो व्हाट शुड बी देयर एग्जैक्ट लाइक डाइट और रूटीन टू रिवर्स इट नेचुरली? Yes. So first of all, they should completely avoid things like जो refined खाना होता है, refined foods होते हैं, जैसे कि पिज्जा, पास्ता, फिर बिस्किट्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, बेकरी आइटम्स, ये सारे तरह के खाने उनको अवॉइड करने चाहिए। अभी जब हम लोग बोलते हैं अवॉइड करने के लिए, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर किसी को पिज्जा बहुत पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि पिज्जा बिल्कुल भी नहीं खा सकते। खाना है, पर पोर्शन कंट्रोल में खाना है। तो पोर्शन कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन होलिस्टिक लाइफस्टाइल। सो व्हेन वी आल्सो टेल पीपल अबाउट फॉलोइंग दिस लाइफस्टाइल, इट इज नॉट कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ। इट इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन। यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। इट इज जस्ट दैट जो आपके लिए अच्छा खाना होता है वो ज्यादा खाना है, और जो आपको पसंद है टू सेटिस्फाई और क्रेविंग्स, और वो वीक में एक बार खा सकते हैं। थोड़ा सा कम खाइए। अगर आप पूरा पिज्जा एक टाइम में फिनिश करते हैं, तो शायद यू कैन हैव 2 स्लाइसेस, और उसके साथ यू कैन हैव अ साइड ऑफ सैलड। तो दिस इज व्हाट होलिस्टिक लाइफस्टाइल इज अबाउट। इट इज नॉट अबाउट रेस्ट्रिक्शन, कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप खा सकते हैं, बट आपको थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके। एंड जैसे अभी आपने एक पॉइंट और बोला था कि किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हार्ट अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन भी है। लोग जिम कर रहे हैं, जिम चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बॉडी बाहर से बनी हुई है, तो या काफी सारे केसेस ऐसे आए हैं, आपने भी देखे होंगे। लाइक जो एक पर्सन था बिग बॉस में भी आया था, मैं उसका नाम भूल गया, काफी जी हेल्दी जी। बॉडी। हाँ, काफी हेल्दी बॉडी, लेकिन वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। राइट। यस। एंड ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो इसको हम सिंपल डाइट चेंज से एंड लाइफ स्टाइल चेंज से कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैन यू जस्ट टेल मी मोर अबाउट इट कि हमको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अगर कोई पर्सन अपना टेस्ट करा रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है? यस। तो पहले तो उसको जो भी वो उसके लाइफस्टाइल में वो ट्रांस फैट्स ले रहा है, उसको वो बंद करने पड़ेंगे। सो व्हाट आर ट्रांस फैट्स? ट्रांस फैट्स सबसे बुरे टाइप ऑफ फैट्स होते हैं। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट्स आर ट्रांस फैट्स। तो उसमें आता है मेनली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आर ऑयल्स लाइक पाम ऑयल्स, जो आपको पैकेटेड फूड्स में मिलते हैं। जो भी पैकेटेड फूड आप लेते हो सुपरमार्केट से, ऑलवेज रीड द लेबल। रीडिंग लेबल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग एट द मोस्ट सिर्फ एक्सपायरी डेट देखते हैं और ले लेते हैं। सो ऑलवेज अवॉइड एनीथिंग दैट इज मेड इन अ फैक्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर उसमें रहेगा पाम ऑयल। इट विल हैव लॉट ऑफ सोडियम, इट विल हैव लॉट ऑफ शुगर्स। तो शुगर्स, आपको जो भी शुगर लोग बोलेंगे कि लेस शुगर और ये वो, बट जब आप देखोगे उसमें टोटल शुगर, एडेड शुगर कितना है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कितना शुगर आपके सिस्टम में जा रहा है। तो मेन थिंग इज अवॉइड ट्रांस फैट्स एज मच एज पॉसिबल। सेकेंडली, अवॉइड रीहीटेड ऑयल्स। जब आप कोई रेस्टोरेंट में खाते हो या फास्ट फूड का खाना खाते हो, तो उसमें ज्यादातर ऑयल्स रीहीट होती हैं। when the oil is reheated, it loses its structure,
और वो बहुत बुरा हो जाता है। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन योर आर्टरीज। जो आर्टरीज होती है ना, जिससे ब्लड फ्लो होता है, उसमें वो एक्यूमुलेट हो के जब कोलेस्ट्रॉल इज हाई, तब वहां पे वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से, बिकॉज आपको आपके ब्लड को बहुत कम स्पेस है उसके थ्रू पास करने के लिए, तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है। और जब ऐसे लोग जिम में जाते हैं और बहुत हैवी जिम करते हैं, द हार्ट रेट इंक्रीजेस सो मच, तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। इसकी वजह से वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। जो हार्ट अटैक होता है ना, दैट इज अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो जिसकी वजह से द मसल्स कैन नॉट टेक इट, बिकॉज देर इज नो इनफ ब्लड फ्लो टू द मसल्स थ्रू द हार्ट। ब्लड हार्ट पंप करना इतना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑन द हार्ट, person ends up getting heart attack. So it is not that if a person is slim, अगर person thin है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं हो सकता है, या उसको एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको उसके आर्टरीज आर नॉट कंस्ट्रिक्टेड। सो वन नीड्स टू चेक थ्रू रेगुलर ब्लड टेस्ट और ईसीजी वगैरह करके देखना चाहिए कि एम आई रियली हेल्दी। आई मे बी थिन, बट एम आई रियली हेल्दी इनफ टू डू सच हार्ड जिमिंग। इतना जिम में मैं अगर कर सकता हूँ, एंड प्लस एंड देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट। जब भी आप थोड़ा टायर्ड हो, मतलब अगर आपने ठीक से स्लीप नहीं लिया है, आपने अगर पूरा रात रेस्ट नहीं किया है, तो अवॉइड गोइंग टू द जिम। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, जो जिन लोगों को जिम में स्पेशली जाके हार्ट अटैक होता है, they have it is often seen that they don't have had enough rest the previous day, or they are tired but still they are taking that extra strain on their body, which ends up in such things. So इसकी वजह से वो avoid करना चाहिए। ओके। एंड आज की डेट में ये पैटर्न भी देखा गया, आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आजकल हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये हो गया है कि घर का खाना खाओ। लेकिन घर के खाने खाने के बावजूद भी लोग बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं अपने अंदर, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रहे हैं। इवन दो वो बहुत अवॉइड कर रहे हैं ये बाहर का जंक फूड सारी चीज अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नहीं वो ठीक हो पा रहा है। तो इसका रीजन भी, हालांकि आपने बताया था कि अपने आप को हमें इमोशनली स्ट्रांग करना है, इमोशनली मेंटली ये सारी चीजें भी हेल्थ पर मैटर करती हैं, हेल्थ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और डिटेल में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो। तो पहली तो बैलेंस्ड मील क्या होता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। तो जब हम घर का खाना खाते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या खाते हैं? लोग ज्यादातर रोटी सब्जी राइस दाल ये सब चीजें लेते हैं, राइट? सो इसमें अगर आप हमारा घर का खाना देखो, तो ज्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड, बट टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड। सो जब हम खाना खाते हैं, वो जो हमारा मील प्लेट होता है, दैट हैज टू बी बैलेंस्ड। we need to have balanced meals so that we can manage our blood sugar, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी उसी से मैनेज होता है। तो आइडियली एक लंच प्लेट हमारा कैसा दिखना चाहिए? इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, तो फर्स्ट हाफ हमारा 1/4 पार्ट होना चाहिए सैलड। सैलड। फिर नेक्स्ट 1/4 पार्ट होना चाहिए हमारा कुछ भी वेजिटेबल्स, जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स, लोकली ग्रोन, रीजनल सीजनल होता है, वो वेजिटेबल्स 1/4। देन नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अगर आप देखो, मोस्ट ऑफ द होममेड फूड, प्रोटीन के नाम पे सिर्फ एक कटोरी दाल होती है, यस। विच विच इज अगेन डाइल्यूटेड। तो उसमें उतनी दाल होती भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो डाइल्यूट होती है। तो हार्डली उससे हमको 3-4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, विच इज नॉट सफिशियंट। ओके, एंड द लास्ट 1/4 पार्ट हैज टू बी कार्बोहाइड्रेट्स। बट अगर आप नॉर्मली खाना किसी की भी प्लेट देखो, तो उसमें आधे से ज्यादा तो राइस ही रहेगा, नहीं तो रोटीज रहेंगी, 3-4 रोटी रहती है, उसके साथ सब्जी रहती है थोड़ी सी। तो प्रोटीन इज हाईली मिसिंग हमारे खाने में, होम कुक फूड में भी। और फाइबर फाइबर भी मिसिंग होता है, बिकॉज ज्यादातर लोगों को सब्जियां खाना पसंद नहीं होता है। तो सब्जियां आर कंसिडर्ड वेरी बोरिंग। तो इसकी वजह से लोगों को ज्यादातर, बिकॉज दे अवॉइड सब्जियां, फाइबर इज ऑल्सो मिसिंग। सो फाइबर एंड प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर फूड, which has to be included on a regular basis in each meal. And the third thing is, along with all these things, we need to have good amount of healthy fats. So healthy fats क्या होता है? जैसे कि
होममेड घी होता है, नहीं तो A2 काउ मिल्क का घी होता है, दैट इज कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। नहीं तो व्हेन यू आर कुकिंग योर वेजिटेबल्स या दाल कुछ बना रहे हो, वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल या सेसमी ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, इनसे झोंक लगाओ सो दैट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फैट्स इन योर मील। तो दिस इज व्हाट अ हेल्दी बैलेंस्ड मील लुक्स लाइक। एंड अलॉन्ग विद दैट आपने पूछा कि इमोशनल हेल्थ और बाकी का जो भी है वो कैसे बैलेंस करना है। तो अलॉन्ग विद हेल्दी बैलेंस्ड मील, along with movement, you need to include movement as a part of your routine. Along with that, we also need to look at whether we are healthy here. क्या हमारा दिमाग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर वी काम। सो उसकी वजह से, उसके लिए हमको रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं। वी नीड टू फोकस ऑन आवर फूड वाइल वी आर ईटिंग। आजकल क्या हो रहा है, जब लोग खाना खाते हैं तो इधर OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं या कुछ न्यूज देखते हैं। अभी व्हेन यू आर वाचिंग न्यूज, न्यूज इज ऑलरेडी समथिंग दैट इज कुछ अच्छी चीज तो है नहीं डेफिनेटली, बिकॉज कहीं पे कुछ बुरा हुआ है, कुछ ये हुआ है। तो जब आप ऐसी सारी चीजें देखते हो तो योर माइंड इज इन अ फ्लाइट और फाइट मोड। सो व्हेन यू आर इन दैट काइंड ऑफ, जब आपका इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो जब आपका ये सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, हाउ कैन यू बी काम? सो योर फोकस इज नॉट ऑन योर प्लेट, आर यू एंजॉइंग योर फूड? सो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो जब हम खाना खाते हैं, वी नीड टू बी completely focused on the food। हमको we need to involve all our senses, we need to smell the food। हमको हाथ से खाना चाहिए so that we know the texture of the food, and we need to really enjoy each and every bite so that we can digest it well। So this is another aspect। और another aspect is emotional aspect। उसकी वजह से हमको regularly meditation करना चाहिए। Any other technique that you know, there are a lot of techniques through which you can release stress। there are a lot of things, so whatever appeals to you। ऐसा नहीं है कि it is not a hard and fast rule कि everybody should do meditation। so if you can spend some time in nature in the whole day, you can do that। वो कर सकते हो आप। so जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपसे resonate करे, ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए to keep your mind cool। ओके। मेरे मेरे माइंड में भी है, क्योंकि मेरी भी यही आदत है कि जब भी मैं खाना खाता हूँ, सो either I would be on TV or I would be on my phone, and then so मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। Thank you so much for telling and sharing आज से this। आप भी ये चीजें हाँ इम्प्लीमेंट करना चालू कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये अपनी गंदी आदत सुधारनी पड़ेगी, यू कैन से इट, लाइक गंदी आदत। ओके। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जब भी हम लाइफ स्टाइल चेंज की बात करते हैं या फिर फिटनेस की बात करते हैं, या फिर अपने आप को ना चेंज करने की बात आती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपरेशन होनी, या मेंटली इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इंसान को क्या माइंडसेट शिफ्ट करने चाहिए अपने अंदर, जिसकी वजह से वो इस परिवर्तन को लाने के लिए रेडी करे अपने आप को? जी जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसको मैं कहूंगी कि यू जस्ट नीड टू सी दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, फर्स्ट थिंग। सो आपको सिर्फ देखना है कि आप जो भी छोटी चीजें कर रहे हो, जो भी आपने डिसाइड किया है वो करना, वो आपको कंसिस्टेंटली करना है एवरी डे। इट इज नॉट अबाउट डूइंग बिग थिंग्स। ज्यादातर आप लोगों को देखोगे, इफ दे आर ओवर वेट और इफ दे आर हैविंग PCOD, उनको लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, तो वो अपने माइंड में ही ओवरवेल्म हो जाते हैं कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू जॉइन अ जिम, मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा, डाइटिशियन के पास जाना पड़ेगा, मुझे ये मील प्लान बनाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। यू कैन स्टार्ट स्मॉल, यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल चेंजेस। जैसे कि आप अगर रात का खाना जल्दी खाओ, बिफोर सनसेट खाओ, दैट इज वन स्मॉल चेंज। बट अगर आप वो 3-4 महीने कंटिन्यूअसली करोगे तो आप देखोगे कि आपके हेल्थ में बहुत सारा सुधार आ जाएगा। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी टेल आर मेंटीज, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको हम छोटी छोटी चीजों से ही शुरू करते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट दैट one needs is, you don't need to do big things to achieve great results। you just need to do small small things consistently on a regular basis which compounds over time और आपको big results दे।
ओके, अगर लेट सपोज कोई कोई इंसान ओवरवेट है या फिर उसको 10 kg 15 kg 20 kg वेट लूज करना है, और आपकी स्टेप्स को आपके गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, तो ऑलमोस्ट लाइक कितने दिन महीने या वीक्स में उसको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है? द मिनिमम दैट वी रेकमेंड इज 3 महीना। हमारा जो कोचिंग का पैकेज भी रहता है वो मिनिमम 3 मंथ्स का रहता है। अगेन दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इंसान का हेल्थ का सिचुएशन कैसा है, व्हाट आर द हेल्थ कंडीशंस, व्हाट इज द एज, व्हाट इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पर्सन। बिकॉज कभी कभी हमको माइंडसेट पे भी काम करने के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना निकल जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। बट जनरली एक कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए मिनिमम 3 मंथ्स आर रिक्वायर्ड, 90 डेज तो मिनिमम लगते हैं। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया था स्टार्टिंग में ही, अब पूछ लेता हूँ। हेल्दी जी। इंसान की डेफिनेशन क्या है? लाइक क्योंकि मैंने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हेल्दी जो जिम जा रहे हैं, सिक्स पैक्स बने, बॉडी अच्छी खासी, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन वहीं पर एक इंसान है जो थोड़ा फैटी है, वो अपना मजे से जिंदगी जी रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो एक हेल्दी इंसान की डेफिनेशन क्या है? मतलब आप देखकर कैसे बता सकते हैं ये हेल्दी है या नहीं? तो हेल्दी इंसान अगर कोई है तो वही है जिसको, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरा अलाइंड है इन ओके। इन ऑल ऑल दीज एरियाज ऑफ लाइफ। सो अगर कोई फिजिकली बहुत भी स्ट्रांग है, जिम जाता है रेगुलरली, बट अगर उसके रिलेशनशिप्स बहुत खराब हैं और एट अ पर्सनल लेवल इफ ही इज नॉट इमोशनली हेल्दी, तो ही कैनॉट बी कॉल्ड एज अ हेल्दी पर्सन। तो हेल्थ जैसे पहले हम बोलते थे इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज, so that is not true. Health is not the absence of disease. A person needs to be aligned in the all the areas of life to be really healthy. राइट, क्योंकि समवेयर इमोशनल प्रॉब्लम्स का ही रूट कॉज है हेल्थ इश्यूज, एंड वी कैन ऑल्सो से कि हेल्थ इश्यूज का भी रूट कॉज इमोशनल प्रॉब्लम्स भी है। क्योंकि अगर कोई स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहा है, हेल्थ इशू आने ही आने, पक्का आने। सो उसको हेल्थ इश्यूज पर तो काम करना ही करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इट उसको इमोशनली जो इशू है उस पर भी काम करना चाहिए। इंसान मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली जब स्ट्रांग होगा, देन ओनली ही कैन लिव अ हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ, इजंट इट? Correct, correct, absolutely. Okay. So, Siddhi, Uh, you have shared a lot of knowledge, a lot of insights here. I got to learn a lot of things also. Definitely, those people who are going to watch it, definitely they will get new perspective, new learning. And if they implement it in their life, they are going to see a lot of changes. जो आपने एक yes. बात बताई उसको मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ, फोन में नहीं यूज में लूंगा आज से। आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशंस माई सेल्फ somewhere, because sometimes what happens, we do the work but we don't realize it कि उसके consequence क्या हो सकते हैं, and we have to understand that thing also. So thank you so much for your time. And at the end, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें दिल से, आपने इतने सारे लोगों की हेल्प की अब तक, so कोई एक स्पेशल मैसेज अगर जो लोग इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं उनको देना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, अगर आपका कोई भी हेल्थ गोल हो और आपको अगर लगे कि आई कैन नॉट अचीव इट ऑन माई ओन, देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट। प्लीज गेट इन कॉन्टैक्ट विथ अ हेल्थ कोच जो आपको अच्छे से हेल्प कर सके, वो अकाउंटेबिलिटी दे सके टू हेल्प यू थ्रू स्मॉल सस्टेनेबल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल, so that आपको within 3 months you can have a very good lifestyle, अगर जो आप you develop healthy habits early. And it is all a matter of mindset. जो health होता है, it is all a matter of mindset. So if you are consistent with all the things that, इवन जो भी चीजें हमने अभी पॉडकास्ट में डिस्कस की हैं, अगर आप वो भी चीजें अगर रेगुलर अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा करके लेके आओ, तो within a few months you can see that you will have a lot of changes, positive changes in your health. So I had heard this thing many years ago, and I strongly believe in it. कि whether you think you can or you can't, you are always right. तो अगर आप सोचो कि आप कर सकते हो, आप अपना एक्सेस वेट रिड्यूस कर सकते हो, तो आप सही हो। अगर आप सोचो कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। तो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना है। ओके, एंड यहाँ पर ना अभी पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक पॉइंट मेरे माइंड में आया जो कि मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग ना होलिस्टिक हेल्थ कोचेस पर इतना बिलीव नहीं करते, दे मोर बिलीव ऑन डॉक्टर्स। बट एक पॉडकास्ट में देख रहा था, वहां पर उन्होंने बोला कि जो डॉक्टर्स हैं वो कंप्लीटली
परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते हैं। वो टेम्परेरी आपको क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो समवेयर आपको जो वेलनेस कोचेज है, होलिस्टिक हेल्थ कोचेज है, उनसे कांटेक्ट करो, क्योंकि वही रूट कॉज को पकड़ते हैं और प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स क्या है, प्रॉब्लम समझी, मेडिसिन दे दी, खत्म कहानी। वो मेडिसिन जब तक आप खा रहे हो, क्योंकि ये सारे केमिकल्स है, लाइक जी नॉट जी नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, इजंट इट? जी तो काफी जी। सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स पर ज्यादा विश्वास करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ कोचेज, वेलनेस कोचेज पर उतना विश्वास नहीं करते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? सो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे डू नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन न्यूट्रिशन। पहले तो यस। दे डोंट हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन न्यूट्रिशन, एंड वी ऑल अग्री दैट डॉक्टर्स आर लाइफ सेवर्स, ओके। यस। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मेडिसिन आर नॉट डिजाइन टू क्योर। जो भी मेडिसिन हम लेते हैं, स्पेशली फॉर, जैसे मैंने बोला, डायबिटीज के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, और ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए, दे आर नॉट इंटेंडेड टू क्योर, दे आर इंटेंडेड टू मैनेज द सिम्टम्स। ओके। सो अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रिवर्स करना है, टू मैनेज इट completely, then the only way out is adopting a holistic lifestyle. क्योंकि ये जो मेडिसिन है, दे विल ओनली वर्क ऑन द सिम्टम्स, और जो हेल्थ कोचेस हैं वो रूट कॉजेस पे काम करते हैं। जैसे मैंने बोला, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब चीजें आ जाती हैं। तो वी एनालाइज व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज दैट लिंक जो मिस हो रहा है आपकी करंट लाइफस्टाइल में, एंड वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन अ स्लो एंड सस्टेनेबल मैनर। तो ओके। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि डॉक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट हैव फॉर्मल एजुकेशन इन न्यूट्रिशन, एंड सेकेंडली द medicines are intended to manage the symptoms and not cure it from the grassroots level. Absolutely right. And Siddhi, if someone wanna contact you, like if someone who is watching it, they are struggling with PCOS, PCOD, or they wanna maintain their weight, lose their weight or gain their weight, so how they can contact you? Yes. So I'm on Instagram as Health Coach Siddhi. You can look me up in Instagram, and you can follow me. Also, I will share my ID and the number with you, so you can also put it in the description. Yeah, 100%. So, guys, if you're watching this video till here, I'm going to put the link of Siddhi Instagram account in the description of this video, so you can just check it out and contact her. She's absolutely best in what she's doing. She's doing absolutely amazing work. Thank you so much, Siddhi, for your time. You have shared a lot of knowledge, a lot of insights. I'm pretty sure people might have got a lot of learning here. So, thank you so much for your time. It was lovely talking to you. Thank you so much, Mohit. It was really a nice chat. I really enjoyed myself, and whenever it comes to sharing any knowledge, we are always, we are always excited, and we are always open. So thank you so much for this opportunity. I really appreciate, gratitude, so much of gratitude to you. Thank you so much. Thank you so much.